नमस्ते और वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं काफ़ी सारे लोगों को या यूँ कहिए बिगिनर लोगों को अक्सर मना करती हूँ कि आप दूसरों को हील मत कीजिए। किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हील मत कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम हीलिंग सीखते ही हैं दूसरों को हील करने के लिए, तो हमें मना तो नहीं होना चाहिए। और वो सही भी है, क्योंकि जब जब हम हीलिंग सीखते हैं तो पहला जो इंटेंशन होता है वो सेल्फ हीलिंग होती है। और जब फर्स्ट लेवल क्रॉस करते हैं तो अपने आप वो एक इमोशंस अंदर से आने लगते हैं कि हम दूसरों को भी हील कर सकें। तो मैं जो लोगों को मना करती हूँ कि आप दूसरों की हीलिंग ना कीजिए, उसके पीछे 3 कारण हैं। आप उसको चेक करेंगे और आपको लगता है कि उसमें से कोई भी कारण आप पर लागू करता है तो आप उसको चेंज करेंगे, खुद को हील करेंगे और फिर कर सकते हैं। तो पहला कारण, बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि फर्स्ट लेवल के बाद ही दूसरों को हील करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल सेल्फ क्लिंजिंग की होती है, सेल्फ हीलिंग की होती है। कंप्लीटली आप फर्स्ट लेवल पर सिर्फ खुद के लिए करते हैं, बिकॉज़ हम ह्यूमन बीइंग इतने सारा पास्ट का सब कुछ कैरी करके आए हुए रहते हैं कि हमको ज़रूरत होती है पहले खुद को हील करें। हाँ, अगर आपका सेकंड लेवल हो गया है, फिर भी मना करने का एक रीज़न ये है कि आई बिलीव कि हम रेकी नहीं चूज़ करते हैं, बल्कि रेकी हमें चूज़ करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही कब हम किसी और को हील करने के लिए एलिजिबल हो गए, वो सेकंड लेवल कंप्लीट करने के बाद नहीं होता। वो एक अंदर से इमोशन होता है, आपको अपने हाथों में वो फ़ील होने लगता है कि नाउ अब मैं रेडी हूँ किसी को हील करने के लिए। वो एनर्जी फ्लो इतना ज़्यादा होने लगता है कि आपको लगता है कि नहीं, अब किसी को हील करना चाहिए। बेसिकली रेकी चाहती है कि आप किसी को हील करें अब। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक ग्लास पानी है। समझ लीजिए जैसे हम जब रेकी सीखते हैं, हम फर्स्ट लेवल सीखते हैं, साधना कंप्लीट करते हैं, सेकंड लेवल सीखते हैं, सिंबल्स के साथ हमारा अट्यूनमेंट होता है, थोड़ी-सी हमारी पावर बढ़ती है, हम फिर साधना करते हैं। मतलब हम थोड़े फुल हो रहे हैं, पूरे हुए नहीं हैं, क्योंकि कभी भी कोई फुल होता नहीं है। हम जितना हील करते हैं, समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, चीज़ें होती रहती है, हील करते हैं, डाउन होते हैं, अप होते हैं, डाउन होते हैं, ऐसे चलता रहता है। अगर तो हमारे पास एक ग्लास पानी है और कोई हमारे पास आया प्यासा, हम उसको ऑफ़र किए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं और उसको फ़िल नहीं कर रहे हैं। ग्लास को फ़िल भी तो करना चाहिए। एक टाइम आएगा जब वो ग्लास पूरा एम्प्टी हो जाएगा और तब हमें प्यास फ़ील होगी, पर हमारे पास पानी ही नहीं होगा। सो मोस्टली जो एक रीज़न जिसकी वज़ह से मैं मना करती हूँ लोगों को कि आप नहीं कीजिए हीलिंग एक सर्टेन लेवल तक, उसका रीज़न ये होता है कि जब सेकंड लेवल आप कंप्लीट करते हैं, सिंबल्स के साथ आपका अटेनमेंट होता है, आपकी पावर थोड़ी बढ़ती है, इच्छा होती है अंदर से कि किसी को हील करूँ। वो फ्लो उस लेवल का फ्लो नहीं होता हाथों से। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो फ्लो फ़ील हुआ और तब जाके मैंने किसी को ट्राई किया है। उसके पहले मुझे पता नहीं, फ़ील ही नहीं होता था कि किसी को हील करूँ। हमारा एक ह्यूमन जो थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग के बेस पे हमें लगता लगता है कि नहीं, हमें करना चाहिए। अगर रेकी ने हमें चूज़ किया है तो हमें दूसरों को भी करना चाहिए। लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना पहले, कि हम क्या उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। तो एक साधना कंप्लीट की, हीलिंग शुरू कर दी और खुद की हीलिंग स्टॉप कर दी। क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी जो है कि हमको लगता है हम यहाँ उठ गए तो हम यहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोगों को एक बात पता है कि जब उनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो वो बहुत हाई लेवल पर रहते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिस में जैसे ही गैप आता है वो डबल डाउन भी होते हैं। क्योंकि इस लेवल पे रहने के बाद ना आदत नहीं रहती है इस लेवल का रहना और सोचने की। तो जैसे ही गिरते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। तो अगर आपने रेकी सीख ली है, आप हीलिंग कर रहे थे और अचानक से दूसरों का करने लग गए, दूसरों का सोचने लग गए और उस चक्कर में खुद की हीलिंग स्टॉप कर दी, तो क्या होने वाला है? अवस्था फिर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरती है और सिर्फ़
फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल लाइफ पर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। तो मेरा मानना है कि जब भी एक रेकी प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस जब पर्सनल जो सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस स्टॉप करता है, तभी उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज रेकी सब कुछ बैलेंस करती है। दूसरा जो वे है जिसकी वजह से मना करती हूँ, वो है मैंपन का एहसास। मैंपन मतलब अहम, और जहाँ अहम आता है वहाँ ग्राउंडिंग नहीं होती है। रेकी प्रैक्टिशनर अगर किसी को हील करने जाता है तो वहाँ पे ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग वाली फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर, और मैं किसी को हील कर रही हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज़ जिस मोमेंट अगर हीलिंग के दौरान या हीलिंग के बाद में कह लीजिए आपकी पावर बहुत अच्छी है, एक ही हीलिंग में सामने वाला ठीक हो जा रहा है, लेकिन आपके अंदर अगर ये एहसास है कि मैंने किया, तो वो सारा आपके ऊपर आएगा प्रॉब्लम। बिकॉज़ हीलिंग आपने नहीं की है, हीलिंग रेकी ने की है। मुझे एक जब मैं सीख रही थी, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था रेकी सीखने का या फिर इसको प्रोफ़ेशनली करने का, या ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बस मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस किया करती थी और मुझे एनर्जी फ़ील हुई कि बॉडी की कुछ तो हीलिंग होने होने लग गई है, ये कैसे होता है? तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गई थी सीखने के लिए। बट वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे आने लग गए कि मैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर थर्ड के लिए गई। तो वहाँ पर मैं किसी को शेयर कर रही थी कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं लाइटली ले रही हूँ। वहाँ पे एक दीदी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे। उन्होंने कहा कि हम रेकी को नहीं चूज़ करते, रेकी हमें चूज़ करती है। तो अगर रेकी चाहेगी कि तुम इसको प्रोफ़ेशनली करो, तो तुम आगे जाके करोगी। तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम करोगी। तो वो एक बात मेरे ज़हन में हमेशा रहती है। हाँ, आप अपने आस-पास देखिए, कितने लोगों को रेकी में इंटरेस्ट ही नहीं है। या अपने घर में देखिए, कितने लोगों को इंटरेस्ट है, ये जानते हुए भी कि रेकी इतनी पावरफुल है, हेल्पिंग है, किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है कि जाके सीखना, या ये क्या है इस चीज़ को समझना, या सेल्फ हीलिंग के लिए करना। नहीं है, वो चूज़ करती है हमको। या आप अगर अपने जीवन को देखेंगे, क्या आपको रेकी सीखने से पहले आपको पता था कि रेकी क्या है? किस लेवल तक वो काम कर सकती है? तो अगर रेकी ने चूज़ किया, आपने सीखा, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एक दिन वो आपके हाथों में फ़ील होना शुरू हो जाएगी कि फ़्लो हो रहा है। और जिस वक़्त वो फ़्लो हो रहा होगा, आपके अंदर वो एक इमोशंस जागेंगे कि नहीं, अब करना है किसी को, अब हम किसी को ये पास कर सकते हैं, किसी की हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ में वो तभी जब भी स्पेसिफिकली अगर आप किसी को हील कर रहे हो, तो बी वेरी कॉन्शियस कि आप सेल्फ हीलिंग करो। जो प्रोसेस होती है क्लींजिंग की, कॉर्ड कटिंग, वो सब तो करो, लेकिन सेल्फ हीलिंग भी करो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, तो आप उस भरे हुए ग्लास के पानी की तरह खाली हो जाओगे, और जब खाली हो जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप करिए हीलिंग, लेकिन एक ग्राउंडिंग वाली फीलिंग के साथ में, कि वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो रिकी है जो मेरे ज़रिए कर रही है। हैव दैट इमोशन, डिटैच होकर हील कीजिए। तो वो आपके लिए भी अच्छा है, जिसको हील कर रहे हैं उसकी भी हीलिंग फास्ट होगी। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न, ये जो है, ये सिर्फ रेकी हीलर्स के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखा है अक्सर जो हीलिंग में नहीं होते, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, पर शायद उनको समझ में नहीं आता। सो तीसरा जो रीज़न है वो है मेरेपन का एहसास। मेरापन मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक साइकोलॉजिकल थियरी है जो बहुत ही डीप है। इस टॉपिक पर डिटेल में किसी और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि तीसरा जो रीज़न मैं हीलिंग के लिए मना करती हूँ, उसका है कि अगर आपके अंदर ये एहसास है कि जो व्यक्ति आपके पास हीलिंग के लिए आया है, उसको हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है, उसकी खुद की विलिंगनेस नहीं है, लेकिन चूँकि वो आपके परिवार का हिस्सा है, तो आपको लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटेंशन देखिए,
अगर ये एहसास के साथ आप हीलिंग कर रहे हो तो भी वो गलत है। इस दुनिया में कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक दायरा होता है कि हम किस दायरे तक किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, और जब हम वो दायरा क्रॉस करके किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हमारा खुद का नुकसान ज़रूर होता है। एक व्यक्ति जो चाहता ही नहीं है कि वो किसी स्पिरिचुअल तरीके से उसकी हीलिंग हो, जो उसके लिए कोई स्टेप ही नहीं उठा रहा है, हम उसके लिए अपने इमोशन से करके कि नहीं, हमको तो रिकी ने चूज़ किया है, हम विशेष हैं, हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं, कैपेबिलिटी है, तो हमें करना चाहिए। इस थॉट के साथ अगर हम किसी को हील करते हैं तो वो गलत है। या फिर कोई आया हीलिंग के लिए, हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम हीलिंग कर रहे हैं तो इस व्यक्ति ने हो ही जाना चाहिए हील। ये वाला थॉट अगर आया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेकी चूज़ करती है। क्या कभी आपने ऐसा नहीं फ़ील किया, अच्छे-अच्छे प्रैक्टिशनर को भी ये फ़ीलिंग आती है कि देयर आर डेज़ जब फ्लो ही नहीं होता। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन होता है, ऐसे टाइम होते हैं जब फ्लो नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हीलिंग करने से पहले एनर्जी से परमिशन लेनी पड़ती है कि इसको एक्सेप्ट करें, इनकी रिक्वेस्ट या नहीं करें, क्योंकि एनर्जी खुद चूज़ करती है कि हाँ, ये पर्सन हीलिंग के लिए रेडी है या नहीं। अब डिज़ीज़ जो होती है वो क्या कार्मिक तो होते हैं ना, कर्मों के बेस पर ही तो चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, और वो एनर्जी है, उसको सब पता है कि कब किसका टाइम आया है। अगर किसी व्यक्ति का टाइम नहीं आया है, वो रेडी ही नहीं होगा। और अगर कोई आ भी गया और किसी कारणवश एनर्जी नहीं चाहती हील करना, हम उसको ज़बरदस्ती हील करेंगे तो वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर नहीं हील करना है, वो रेकी है, वो खुद चूज़ करेगी। उसको लगता है कि किसी को हील करना है तो वो करवा देगी आपके ज़रिए, करेगी आपके ज़रिए। नहीं लगता है, आप अपने आप को फ़ोर्स नहीं करो। किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी खुद पर लेना, ये इट्स लाइक ज़बरदस्ती बोझ उठाना। हाँ, अगर ये ऐसा कुछ इंटेंशन एक हीलर के अंदर होता है, डेफ़िनिटली होता है, तभी तो उसके अंदर वो ईश्वर कहिए, रेकी कहिए, चूज़ करती है ना, कि व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, तभी तो वो चूज़ करती है कि हाँ, इसके ज़रिए थोड़ा और अच्छाई स्प्रेड करते हैं। तो जब तक आप हील नहीं करते, तब तक आप प्लैनेट को दे सकते हैं रेकी, क्योंकि प्लैनेट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वहाँ आप किसी एक व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। आपने सेकंड लेवल की रेकी सीखी है, आपका अटेनमेंट हुआ है, आपको सिंबल्स आते हैं। जब भी आपका मन करता है, आप प्लैनेट को सामने लाइए, हमारा इस हमारी पूरी पृथ्वी को सामने लाइए, और आपको प्रोसेस पता है कैसे हील करते हैं। आप प्लैनेट को रेकी दीजिए। इस तरीके से आप एक्चुअली बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे, और इससे आपके डेफ़िनेटली इससे आपकी डेवलपमेंट होगी, बिकॉज़ आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर है यहाँ पर, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आपका पूरे प्लैनेट के लिए है। ये आपका इंटेंशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली ग्रोथ होगी और आपको कोई हार्म भी नहीं होगा। तो ये थे कुछ रीज़न, मेनली 3 रीज़न, जिसकी वज़ह से मेरा ऐसा सुझाव होता है कि जब तक आप खुद ग्रो नहीं कर लेते, खुद डेवलप नहीं होते, तब तक आप किसी और को हील मत कीजिए। तो आई थिंक आप में से कई लोग रेकी मास्टर हैं। आपका ओपिनियन आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।